नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी, बिहार और कई राज्यों की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। भारत अमेरिका के 50% टैक्स असर घटाने के लिए कई देशों से एफटीए कर रहा। यूरोपियन यूनियन से 12 सितंबर को व्यापार समझौते पर बड़ी वार्ता होगी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मारे, 2 जवान शहीद। आतंकी अहमद डार 2023 से सक्रिय था और लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़ा था। मथुरा वृंदावन में बाढ़ से 50 गांव डूबे, लोग छतों पर शरण ले रहे, नावों से सफर कर रहे, पानी बिजली ठप, जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 20 लोग मरे, 300 घायल, कई जगह कर्फ्यू। दिल्ली पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाला गैंग पकड़ा, 10 आरोपी गिरफ्तार, 6 बच्चे बचाए। गैंग रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से अपहरण करता। ब्रिक्स समिट में विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप पर निशाना साधा, बोले व्यापार नीति निष्पक्ष होनी चाहिए, बेवजह अड़चनें खड़ी करना किसी के लिए फायदेमंद नहीं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने, जेपी धनखड़ के इस्तीफे से पद खाली था। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई, कई लापता है। राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा। दिल्ली के करावल नगर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई और 5 गंभीर रूप से घायल हुए, जांच जारी। वाराणसी में महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के बयान के खिलाफ पुतला फूंका, चप्पलें मारी, पुलिस से नोकझोंक हुई। महिलाओं ने सार्वजनिक माफी की जोरदार मांग की। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 10 से 16 सितंबर बोधगया आएंगे। वे पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत कथा करेंगे। दिल्ली में बाढ़ के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया। एमसीली दवा छिड़काव कर रही, लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। आप नेता आतिशी बोली, बीजेपी राहत शिविरों में पानी बिजली नहीं दे रही। बाढ़ पीड़ितों को 18,000 और किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। यूपी सहकारिता विभाग समेत 12,500 पदों पर भर्ती होगी। आईबीपीएस परीक्षा से चयन होगा। संस्थानों को रिक्तियां भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा में महालक्ष्मी मंदिर की छत और दीवार गिरी, 20 श्रद्धालु दबे, 6 निकाले गए। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, बचाव करे जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस ट्रक गिरे, हादसे में 6 यात्रियों की मौत हुई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज जारी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन विरोध हिंसक हुआ, 19 मौतें हुई। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। अखिलेश बोले, बीजेपी नेताओं को इस्तेमाल कर छोड़ देती है। धनखड़ इसका उदाहरण है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के पास पर्याप्त समर्थन मौजूद है। तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी का भारत दौरा रद्द हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी नहीं दी और पाकिस्तान के विरोध के कारण यात्रा पर रोक लगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बीच सुदर्शन रेड्डी में मुकाबला है। यूपी में गंगा यमुना उफान पर है। मथुरा वृंदावन में 50% इलाका डूबा। राधा वल्लभ मंदिर जलमग्न। लखीमपुर में मगरमच्छ से युवक को मार डाला। दिल्ली सरकार खादी बोर्ड से 50 करोड़ की कौशल विकास योजना शुरू करेगी। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, 20% स्वरोजगार और 50% नौकरी गारंटी। भारत के आर्थिक सलाहकार बोले, ट्रंप का 50% टैक्स जीडीपी 0.50% घटा सकता है। लंबे समय में निर्यात को भारी नुकसान होगा। एआईएमआईएम नेता शौकत अली बोले, धीरेन्द्र शास्त्री पहले मुसलमान थे, उन्होंने सनातन समझाने को कहा। बोले, पहला इंसान आदम था, यही हकीकत। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग में पति की मौजूदगी पर विवाद हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसा, दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सिविडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।